आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम बताने की कोशिश करेंगे कि बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही 7 निश्चय योजना का एक अंग है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। और इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिहार सरकार बच्चों को लोन प्रोवाइड कराती है ताकि वे बच्चे आगे का पढ़ाई कर सकें और अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर सकें। और इन्हीं सभी बातों के विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक सर मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक बच्चों को कैसे मिल पाए और इस योजना के बारे में क्या प्रोसेस है। तो सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। सर, मेरा नाम मनोज कुमार प्रधान है, मैं मैनेजर DRCC मुजफ्फरपुर हूँ। अच्छा सर, तो सर जैसे कि ये योजना चल रहा है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ऐसे तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो धरातल पे उतरी है और सरकार बहुत सारी योजनाओं के बारे में चर्चा करती है, लेकिन खास में अभी इस वीडियो में हम सिर्फ बातचीत करेंगे आपसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उन योजनाओं के बारे में। तो सर, सबसे पहले बताइएगा कि इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम जो आया है योजना, उसको लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना विकसित बिहार के 7 निश्चय में से एक निश्चय आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाता है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लाने का मुख्य मकसद है ग्रेजुएट इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना, जिससे विकसित राज्य में बदल सके। क्योंकि ऐसे जब हम बात करते हैं तो शिक्षा के मामले में 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा बिहार सबसे पिछले पायदान पे था। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये योजना है कि हमारे राज्य के बच्चे अलग अलग राज्य में जाएं और पैसा की वजह से ये नहीं हो कि बच्चे पैसा की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है। तो सर, सबसे पहले बताइएगा कि इस योजना का जो लाभ लेने के लिए बच्चों को मतलब किस टाइप का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उसी बच्चों को मिल सकता है जो बिहार का मूल निवासी है, निवासी बिहार राज्य का मूल निवासी हो और बिहार राज्य से ही आपने +2 या इंटरमीडिएट या इसका इक्विवेलेंट कोर्स आपने बिहार से ही पढ़ा हो और भारत के किसी भी क्षेत्र में आप पढ़ने के लिए स्वतंत्र है। तो सर, ये योजना है, सबसे पहले वे बच्चे जो बिहार के निवासी हैं और बिहार से पढ़ाई किए हुए हैं उन्हीं को योजना का लाभ मिलेगा। और सर, दूसरा सवाल है आपसे कि इस योजना के जो लोन का प्रोसेस है सर, उसमें कितना लोन मिलता है? ये लोन बिहार सरकार के द्वारा 4 लाख रुपये तक का इसमें गारंटी प्राप्त है, बिहार सरकार की गारंटी प्राप्त है। ये 4 लाख रुपये तक ही मैक्सिमम मिलता है, यानी कि मैक्सिमम 4 लाख तक। अगर जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जो 5 लाख या 6 लाख का कोई कोर्स करना चाहता है तो उसको कैसे मिलेगा? बच्चे का तो 4 लाख तक का ही लोन मिलेगा और 4 लाख तक का ज़्यादा है तो उनको अपने इंटरनल रिसोर्स से आपको पढ़ना पड़ेगा या तो फिर बैंक से या और कोई अन्य संस्था से आप लोन ले सकते हैं। यानी कि सरकार मैक्सिमम 4 लाख तक ही लोन देती है। यस सर, कुछ कोर्स ऐसे भी होते हैं जो 4 लाख से कम के होते हैं, जैसे 3 लाख का कोर्स हो गया और बच्चे वहाँ रहते हैं तो उसके स्टेशनरी का खर्च वगैरह जो आता है, लैपटॉप खरीदना होता है, उसके लिए सर क्या प्रोसेस है? इसमें सारा प्रोसेस है, इसमें सारे एलिजिबिलिटी दिया गया है। मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ कि कैसे इस योजना का लाभ मिलता है और क्या क्या अर्हताएँ और क्या शर्त रखा गया है। सबसे पहले तो बिहार राज्य स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इस योजना के तहत बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से 12वीं कक्षा पास स्टूडेंट को ही ये लोन दिया जाता है। लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक के लिए पढ़ने जा रहे हैं, पॉलिटेक्निक को लिए भी जोड़ा गया है, तो 10वीं पास आपको बिहार से होना चाहिए तो आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। और इसमें 4 लाख रुपये तक का ही शिक्षा ऋण पर राज्य सरकार की गारंटी प्राप्त है। सर, एक मिनट, जैसे हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। जैसे आपने बताया कि जो बच्चे इंटर या फिर 10th हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो MBA करना चाहते हैं और वे ग्रेजुएट हैं, उनको लोन मिल सकता है या नहीं? हाँ, मिलेगा। मैं आपको योजना का लाभ का पूरा डिटेल में बता दे रहा हूँ। कौन पर बिहार राज्य का निवासी हो और बिहार से ही आपने +2 इंटरमीडिएट पास किया हो, ठीक है, और आगे पढ़ाई करने के लिए आप स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक या सिर्फ 10th के बाद पॉलिटेक्निक के लिए मान्य होता है कोर्स। और इसकी जो अर्हताएँ हैं कि इसका एज होता है, तो स्नातक कोर्स के लिए 25 साल, स्नातकोत्तर कोर्स के लिए आपको 30 साल रखा गया है। और इसमें बिहार राज्य के आवेदक को किसी अन्य स्रोत से भी इसका छात्रवृत्ति का लाभ नहीं लिया जाता है। अगर लेते हैं छात्रवृत्ति, अगर कम पड़ रहा है तो छात्रवृत्ति की राशि को घटा दिया जाता है। और ये जो इसमें जो पेपर चाहिए, जो कि आपको इसमें 10th 12th जहाँ तक आपका लास्ट का क्वालिफिकेशन है उसका मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, इसके बाद आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड, आवासीय, बैंक पासबुक एवं गार्जियन का भी
आधार कार्ड, बैंक पासबुक की जरूरत पड़ती है। उसके बाद कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट, फी स्ट्रक्चर कॉलेज के द्वारा बनाया जाना चाहिए। अगर बिहार राज्य के अंदर है तो उसको आई कार्ड से भी, आइडेंटिटी कार्ड से भी हम लोग कर सकते हैं। यानी कि अगर बच्चे बिहार के बाहर पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें उस कॉलेज का बोनाफाइड चाहिए। हाँ, बोनाफाइड चाहिए। इसमें एक और शर्त है कि बिहार राज्य के बाहर वैसे ही प्राइवेट कॉलेज को दिया जाएगा, बिहार राज्य के अंदर कोई भी किसी भी संस्था को हम लोग दे सकते हैं जो कि नोटिफाइड किया हुआ है। इसमें प्राइवेट सरकारी सबको दिया गया बिहार राज्य में शिक्षा बढ़ावा देने के लिए। लेकिन बिहार राज्य से बाहर वैसे प्राइवेट कॉलेज को दिया, सरकारी कॉलेज को सभी को मिलेगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज वैसे लोगों को मिलेगा, वैसे कॉलेज को मिलेगा जो NBA से उनका कोर्स मान्यता प्राप्त हो, या तो NIRF में रैंकिंग आता हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेम में उसका रैंकिंग में नाम लिया हो, रैंकिंग में भाग लिया हो, और नहीं तो उस कॉलेज या उस इंस्टीट्यूट या जो यूनिवर्सिटी है उसको ग्रेड A से मान्यता प्राप्त हो। अगर ये तीनों में से कोई एक भी रहेगा तो प्राइवेट कॉलेज को मिलेगा, और अगर नहीं है तो उसका जो है तो पैसे प्राइवेट कॉलेज का लोन का जो है उनके पास अधिकार नहीं है। अच्छा सर, इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है? एज का क्राइटेरिया क्या है? एज क्राइटेरिया है स्नातक को, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, 25 साल इसका स्नातक कोर्स के लिए है, और प्रास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आपको 30 साल तक का मिनिमम, 30 साल तक का मैक्सिमम मिनिमम एज कुछ नहीं है। मिनिमम एज आप 10 साल का भी बच्चा अगर चाहे तो वो भी स्नातक पढ़ रहे हैं तो कोर्स से लेते हैं, सर्टिफिकेट भी उनको दिया जाता है। हाँ सर, जैसे कि कोई बच्चा अगर 10th पास करता है, वो पॉलिटेक्निक करना चाहता है, डिप्लोमा करना चाहता है, उस बच्चे को मिलेगा लोन? हाँ, उसको लोन मिलेगा। तो सर बिहार के अगर किसी कॉलेज से वो कोई कोर्स करते हैं तो उसके लिए NBA या फिर NIT का ये नहीं है? नहीं, तो जो MBA करना चाहते हैं उसके लिए तो मेडिकल रहेगा, मेडिकल स्कोर है, चाहे वो जो कॉलेज की है। कॉलेज में हमको एडमिशन चाहिए, चाहे किस तरह से लिए हैं, तो अपने एग्जाम से लेकर के किए या तो मेडिकल स्कोर से लिए हैं या कैट से, इससे हमको नहीं मैटर है। मैटर है कि वो मान्यता प्राप्त संस्थान से पढ़ रहे हैं, और उसको कोई आपका इसमें जो लिखा गया है कि आप मेरिट से गए हो। आप इसमें ये नहीं है कि आप प्राइवेट कोर्स कर रहे हैं और आपको मिल रहा है किसी इसमें कोई कोटा से गए हो, तो एक मैनेजमेंट कोटा के वाले को विद्यार्थी को नहीं। तो सर एक और सवाल है जो बच्चे जानना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई कोर्स किया और यहाँ से 4 लाख रुपए लोन लिया, तो उस फिर पैसे को किस तरह से सरकार को टर्न ओवर देना है? इसमें एक शर्त रखा गया है कि जो लोन की प्रोसेस है, लोन को चुकाने का जो प्रोसेस है, जब तक बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर एक बीटेक का विद्यार्थी है और बीटेक 4 साल का कोर्स है तो 4 साल प्लस 1 साल मैटर पीरियड होता है, 5 साल तक आपको लोन का इंटरेस्ट नहीं देना है। जितना कोर्स है, कोर्स की समाप्ति के 1 साल बाद या तो नौकरी अगर लग जाता है, आय का साधन हो जाता है तो 6 महीना, उसके बाद 6 महीना के बाद आपका लोन रिकवरी होने का प्रोसेस शुरू होता है। इसमें साधारण ब्याज के जो 4 लाख रुपए तक का लोन मिलता है उसमें साधारण ब्याज 4% के दर से पुरुषों के लिए 4% है, और महिलाओं, ट्रांसजेंडर और विकलांग के लिए 1% का साधारण ब्याज है। लौटाने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। प्रक्रिया है कि पढ़ने के बाद आपको मैटर पीरियड के बाद आपको 84 किस्त में लौटाना होता है। जिसकी राशि 2 लाख से 4 लाख के बीच है उसमें 84 किस्त में, और जिसकी राशि 2 लाख से कम है उसको 60 किस्त में लौटाना पड़ता है। तो सर जैसे कि बच्चे का सवाल आता है कि अगर इनकेस हम किसी कॉलेज से या किसी यूनिवर्सिटी से बीटेक या फिर कोई भी कोर्स करते हैं, अगर मुझे नौकरी नहीं लगती है बाई चांस, तो बच्चे क्या करेंगे? उस कंडीशन में क्या होगा? इसके बीच में सरकार का निर्णय हुआ है कि जो अगर आय का साधन नहीं है, आय का स्रोत नहीं होने पे लोन स्थगित रखा जाता है। 6 महीने पे हलफनामा आपको देना पड़ेगा कि नहीं। आय का स्रोत होने से मतलब ही नहीं कि सिर्फ सरकारी नौकरी, हो सकता है कहीं से आप आय स्रोत बिजनेस कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, तो आपको आय का स्रोत होने पे आपको ये लौटाना है। अगर आय का स्रोत नहीं है, आप हलफनामा दायर करके 6 महीने पे आपको एफिडेविट देना पड़ता है कि हम अभी तक बेरोजगार हैं और आगे का उसमें लोन स्थगित तब तक के लिए स्थगित रखा है। सर एक और सवाल बच्चे ज़्यादा पूछते हैं हम लोगों से कि जैसे कि मैंने मान लिया कि किसी कोर्स में एडमिशन कराया, 4 साल का कोर्स है बीटेक, और मैंने 1 साल या फिर 2 साल कोर्स किया और किसी कारणवश वह कोर्स छोड़ देते हैं, तो उस कंडीशन में पैसा क्या होगा? उस कंडीशन में सरकार अपने नियमानुसार जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का है वो पैसा सारा वसूल करेगी, वापस वसूल होगा और इंटरेस्ट के साथ लेगा। और सर एक और सवाल है जो मैंने सर आपसे पहले पूछा भी था कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 4 लाख लोन लेना चाहते हैं और उनके कोर्स का फीस है 3 लाख या 3.5 लाख है, तो बाकी पैसा उनको मिल सकता है क्या?
बाकी पैसा मिलने के लिए उसमें रूल है। आपको 3 मोड में हम लोग पैसा देते हैं। किसी बच्चे को 4 लाख रुपया जो है 4 लाख सिर्फ मांगने से नहीं हो जाएगा, उसका कुछ क्राइटेरिया है। अगर कॉलेज का जितना आपका फी है कॉलेज के फंड में जाता है। अगर बच्चा बाहर रहता है, कहीं भी रहता है, अगर कॉलेज की पढ़ाई सपोज आप पटना में कर रहे हैं और पटना से अगर आपको बाहर जाना है तो पटना से अगर आपको में रह रहे हैं, मान लीजिए आप इंस्टीट्यूट में नहीं रहते हैं, किसी हॉस्टल में रहते हैं, तो आपको जो हॉस्टल का जो पैसा है, आप अगर हॉस्टल में बाहर में रहते हैं तो एक दर बनाया गया है सिटी के अनुसार से, सिटी कैटेगराइज्ड। हमने मान लिया कि अगर आप सिटी ग्रुप ए सिटी में रहते हैं तो 5,000 रुपया पर मंथ उसका लिविंग अलाउंस देते हैं। ग्रुप बी सिटी में अगर रहते हैं और आप हॉस्टल में दूसरी जगह रह रहे हैं कहीं भी, तो आपको देने से आपको ग्रुप बी सिटी के लिए 4,000 रुपया पर मंथ और ग्रुप सी सिटी के लिए 3,000 रुपया पर मंथ का ये बना गया। अगर आप लेना चाहेंगे आपको नहीं है, और अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, मान लीजिए कॉलेज का हॉस्टल, तो वो भी फी आपको कॉलेज में जमा हो जाएगा। उसके बाद 10,000 रुपया आपको सालाना कॉपी किताब के लिए। और अगर आप टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं जैसे इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, BCA BBM, जिसमें कंप्यूटर का लैपटॉप का जरूरी होता है, वैसे कोर्स के लिए बच्चों को 35,000 रुपया लैपटॉप के लिए दिया जाता है। और ये चारों चीज मिला करके 4 लाख रुपया से ज़्यादा नहीं है। यानी कि मैक्सिमम आप हॉस्टल चार्ज ले लीजिए, या फिर कंप्यूटर खरीदने के लिए, लैपटॉप खरीदने के लिए ले लीजिए, या फिर आप कोर्स के लिए ले लीजिए, मैक्सिमम सरकार देती है 4 लाख रुपये। चलिए सर, और सर एक और सवाल है जो बच्चे जानना चाहते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, अगर वो शहर में रह करके इंटर की पढ़ाई किए हैं और आगे वो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, चाहे वो आर्ट्स से, कॉमर्स से या साइंस से, किसी भी चीज़ से, या फिर इसी शहर में रहना चाहते हैं, तो उन बच्चों को इन योजना का लाभ मिल सकता है या नहीं? इस योजना का लाभ उस शिक्षा दर को बढ़ाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। और इसमें साधारण जो कोर्सेस हैं, जैसे आपने बोला कि स्नातक में अगर कोई कला, विज्ञान या कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, उनको भी ये लाभ मिल सकता है। वो साधारण कॉलेज में भी अगर बिहार के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो प्राइवेट हो, मान्यता प्राप्त होना चाहिए, प्राइवेट सरकारी सबको हम दे रहे हैं। बिहार राज्य के अंदर सभी को मिलता है, चाहे कोई भी जैसे लंगट सिंह कॉलेज हो गया, रामदेव ठाकुर कॉलेज हो गया, चाहे और भी कॉलेज है, साधारण कॉलेज के विद्यार्थियों को भी पैसा मिलता है। उसके लिए जीवन यापन का भी 3-3 हज़ार रुपया पर मंथ अगर वो रह रहे हैं मुजफ्फरपुर में, चाहे कहीं पर कॉलेज में जहाँ पढ़ रहे हैं, उनको देना पड़ेगा अलफनामा कि हम कॉलेज में पढ़ते हैं और छात्रावास लेकर के या कहीं पर भी हम लेकर के हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। उसके लिए 3-3 हज़ार रुपया पर मंथ है, प्लस 10,000 रुपया कॉपी किताब सालाना का है ये। और अगर टेक्निकल कोर्स में अगर पढ़ेंगे तो 1 लैपटॉप की व्यवस्था उसके लिए किया गया है। और जो कोर्स का फी होगा वो कोर्स का फी कॉलेज के लिए दे दे, चाहे कोर्स वो 2,000 का हो, 4,000 का हो, 10,000 का हो, या 0 है तो 0 में, तो अगर नहीं है तो भी आप कॉलेज का पैसा नहीं लेकर के आपको जीवन यापन और किताब कॉपी स्टेशनरी का पैसा मिल सकता है। सर एक और सवाल है जो बच्चे जानना चाहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस योजना के बारे में पहले से नहीं जानते थे और वे कहीं ना कहीं एडमिशन करा चुके हैं, या फिर 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर पढ़ाई कर चुके हैं, और फिर वैसे लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकता है? हाँ, वैसे लोगों को भी लाभ मिल सकता है। अगर बीच में आना चाहते हैं तो आइए, लेकिन जो पढ़ लिए हैं, जितना सेमेस्टर आपने या जितना ईयर आपने पढ़ लिया है कोर्स का, उसका पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन आगे का पढ़ाई जो सेकेंड ईयर में आए तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का पैसा मिलेगा। और उसके जो पढ़ लिए हैं, जिसका फर्स्ट ईयर अगर सपोज आपने पढ़ लिया तो फर्स्ट ईयर का पैसा नहीं मिलेगा, उसका आगे का पैसा मिलेगा। यानी कि जो भी कोर्स बाकी है जो उसका पैसा सरकार देगी उनको, और फिर उनको सब कैसे सधाना है? जिसको ही रूल बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो रूल है उसके अनुसार से योजना ने बताया है कि पढ़ाई करने के बाद आपको, या तो पढ़ाई करने के बाद 1 साल के बाद उसको साधारण ब्याज की दर से आपको लौटाना पड़ेगा। इसका 84 किस्त अगर 2 लाख से 4 लाख के बीच में है, अगर ये 2 लाख से कम है तो 60 किस्त में लौटाना। अगर नौकरी आय का साधन है तो, अगर आय का साधन नहीं है तो आप हमको आप हल्फनामा देंगे कि अभी हम जॉब नहीं लगा है, तो लोन अभी फिलहाल स्थगित रहेगा। हमारे बच्चे हैं जो हमारे पेरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके मन में और भी कोई सवाल है जो सर से पूछना चाहते हैं तो वे मुझे कमेंट में बताएंगे, और अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि स्वयं सहायक योजना जो आती है उसमें बच्चों को क्या लाभ मिलता है उसके बारे में बातचीत करेंगे। और वैसे लोग जो चाहते हैं या फिर जो जानते हैं कि सरकार की योजना आती है और उसमें कहीं ना कहीं लोगों को परेशान किया जाता है, डराया जाता है, उसमें कमीशन जैसी बातें हैं, तो इसी विषय में सर थोड़ा मेरे दर्शकों को क्लियर कर दीजिए। ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है। सरकार की मंशा बहुत साफ है कि इसमें हर एक बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी गार्जियन बन के उभरे हैं, उनके द्वारा ही दिया जाता है। इसमें आपका कोई चीज़ हम पेपर नहीं रखते हैं, हम आपको पढ़ने के लिए पैसा दे रहे हैं, तो इसलिए इसमें सोचना ही नहीं है।
इसमें किसी चीज़ का ना हम खेत ले रहे हैं, ना ज़मीन ले रहे हैं, ना कुछ ले रहे हैं। हम सिर्फ बच्चों को पढ़ने के लिए, इसलिए हम बच्चे का सर्टिफिकेट मांगते हैं, बोनाफाइड ऑफ फीस। वो सर्टिफिकेट भी हम लौटाते हैं ओरिजिनल सर्टिफाइड करने के बाद। और इसमें कोई शंका ही नहीं होना चाहिए किसी तरह का कोई चीज़। ये लोन है सरकार की तरफ से एक सौगात, उनको लेना चाहिए और आगे लोग पढ़ना चाहिए। इसको ले करके जितना ऊपर तक जा सकते हैं बच्चे, उसी से तो हमारा विकसित बिहार बनेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बच्चे इस लेने में संकोच ना करें, और जो गार्जियन भी हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि इसमें कुछ तरह का, किसी तरह का डर नहीं है, आप लीजिए इसको, और कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। किसी तरह का हम पढ़ने के लिए दे रहे हैं। इसमें सिविल स्कोर भी हटा दिया गया है। जब बैंक के माध्यम से दिया जाता था तो सिविल स्कोर भी चाहिए, अब सिविल स्कोर भी हटा दिया। हम ये सिर्फ चाह रहे हैं कि किसान का बच्चा या कोई गरीब बच्चा भी अगर आ जाए तो उसको आसानी से इसका लोन मिल सके। और सर एक और सवाल है जो बच्चे पूछते हैं अक्सर कि कुछ बच्चे सर ऐसे हैं जिनके फादर गवर्नमेंट जॉब में है, कहीं ना कहीं छोटे पोस्ट पे हैं, उनको लाभ मिलेगा कि नहीं? मैंने बोला है कि ये योजना आय से मुक्त है। आप कोई भी बच्चा, किसी भी तरह का, कोई कास्ट, कोई क्रीड, कोई कम इनकम का स्लैब भी नहीं लगाएं, सभी बच्चों के लिए ऊपर ये लागू होता है। जितने भी बिहार के निवासी हैं और बिहार से पढ़े हैं और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि इसमें सरकार, ऐसा कुछ नहीं है कि सरकारी नौकरी होना चाहिए, प्राइवेट नौकरी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा का कोई साधन नहीं है। आप करोड़ों रुपए कमा रहे हैं तो भी आप ले सकते हैं। और सर एक और बड़ी चीज है सर कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जिनके पेरेंट्स नहीं है, मतलब सॉरी जिनके फादर नहीं है, तो उनके लिए उनकी माँ बन सकती है क्या? देखिए, इसमें रूल है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में कि जिनका गार्जियन, अभिभावक, मान लीजिए कि पिताजी हैं तो पिताजी बन सकते हैं, माता या पिताजी दोनों अगर नहीं है, वैसे स्थिति में क्या होगा? पिताजी हैं तो अगर माताजी भी बन सकती है या पिताजी बन सकते हैं। अगर पिताजी माताजी दोनों जीवित नहीं हैं तो ऐसे अवस्था में उनके कोई भी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति हलफनामा देकर उनका गार्जियन बन सकता है। यानी कि उनसे बड़ा होना चाहिए, जो बच्चा पढ़ रहा है उससे बड़ा होना चाहिए। ऐसा मैंने बोला नहीं, ऐसा जो बोला हूँ कि ब्लड ग्रुप का होना चाहिए। जो अभिभावक होंगे ब्लड ग्रुप का होना चाहिए, और उस मतलब कहने का मतलब उसका भाई हो सकते हैं, उसके चाचा हो सकते हैं, उसके ठीक है। एक जो प्रोसेस है उसमें ब्लड ग्रुप का बात किया गया है, और अगर उसमें भी नहीं है तो हलफनामा कोर्ट से भी कर सकते हैं। अगर वो एफिडेविट करते हैं नहीं, मैं गार्जियन बनने को तैयार है, तो इसमें कोई शंका नहीं है। कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुजफ्फरपुर के बच्चे हैं और वे पटना में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको इस योजना का लाभ लेना है तो वे पटना में संपर्क करेंगे कि आपके यहाँ मुजफ्फरपुर में आएंगे? ऐसा है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में इसमें बनाया गया है कि आर्थिक खाली युवाओं के बल के तहत 3 योजनाएं चलाई जा रही है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्ड। आपका बच्चा जहाँ का आवास है, मतलब आवासीय जहाँ का होगा, उसी जिले में आपको जाना होगा, उसी जिले का जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र से संपर्क करना होगा। अगर वो बच्चा अगर आवासीय पटना का है और मुजफ्फरपुर में पढ़ रहा है तो पटना आवासीय में, पटना जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में जाएंगे। और अगर मुजफ्फरपुर का लड़का है और पटना में पढ़ रहा है तो भी उसको, उसका आवास मुजफ्फरपुर है तो मुजफ्फरपुर जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में संपर्क। और सर एक और सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट भी रहता है, तो आप बताइए कि अभी तक अपने मुजफ्फरपुर से कितने बच्चों को आपने इस योजना का लाभ दिया? जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र मुजफ्फरपुर से अभी तक हम लोगों ने 8053 आवेदकों का ऋण स्वीकृत किया है, जिसकी राशि 191.22 करोड़ रुपये है। मतलब 192 करोड़ रुपए का मैंने राशि अभी तक स्वीकृत कर चुके हैं, और 5466 विद्यार्थियों का ऋण का वितरण भी कर चुके हैं, जिसकी राशि करीब 105 करोड़ रुपये है। तो हम समझते हैं कि जो भी बच्चा यहाँ पे अप्लाई कर रहा है उसकी टर्न अप रेशियो जो भी है 95% से अधिक है। तो जो हम लोग के पास आते हैं जिला निबंधन परामर्श केंद्र में, और उसको मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चों को जल्द से जल्द लाभ मिल सके इसका। तो आप लोगों ने स्पष्ट तौर पे सुना, सर ने सारी चीजें स्पष्ट तौर पे आपको समझा दी है। तो अब अगर आप अपना पढ़ाई करना चाहते हैं, आप अपना और अपने परिवार का उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, तो आप इस योजना का लाभ जरूर उठाएं और अपने गार्जियन का बोझ ना बने। और वे गार्जियन वे पेरेंट्स जो समझते हैं कि पैसे की वजह से उनके बच्चे का पढ़ाई रुका हुआ है, तो फिर वो बिल्कुल देर ना करें, क्योंकि ये साल शुरू हो चुका है और आप इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने जिला परामर्श केंद्र पर जरूर जाएं और इस योजना का लाभ उठाएं, क्योंकि सरकार आपके लिए तैयार है। बस सिर्फ आपको कदम बढ़ाना है, सरकार आपके साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।